नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस HTML प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे टेबल्स बैकग्राउंड्स। ये टेबल बैकग्राउंड्स क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बतलाएंगे। इसमें हम टेबल जो है उसके बैकग्राउंड जो है उसका हम ये करते हैं, जो ये उसका क्या कलर होगा। तो इसमें जो है इसका दो तरीका है। पहला है बीजी कलर एट्रीब्यूट। इसमें सेट बैकग्राउंड कलर जो है फॉर होल टेबल्स और जस्ट फॉर वन सेल। पूरे टेबल का हम कलर चेंज करना चाहते हैं या एक सेल का, फिर दूसरे सेल का अलग, फिर तीसरे सेल का अलग। इस तरह जितना टेबल में सेल है सबका अलग अलग कलर, या फिर बैकग्राउंड पूरे टेबल का एक ही कलर करना चाहते हैं। दूसरा है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ये जो है बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल। ये वो इमेज होगा, वो पिक्चर होगा जो टेबल के पीछे जो है बैकग्राउंड के रूप में होगा, या फिर एक सेल के लिए होगा। बॉर्डर कलर को भी हम जो है बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बतलाए थे जो हम बॉर्डर ऑप्शनल जो है टेबल टैग में बॉर्डर जो है ऑप्शन डाल सकते हैं तो बॉर्डर बनेगा, नहीं डाल सकते हैं तो नहीं बनेगा। लेकिन अब जो है उसकी थिकनेस बड़ा होगी छोटा होगी तो ये सेल स्पेसिंग पर डिपेंड करता है। अब बॉर्डर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो बीजी कलर जो है ये बैकग्राउंड कलर होता है। ये पूरे टेबल के हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं या फिर एक सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में ये कलर नहीं इमेज होता है। टेबल के बैकग्राउंड में इमेज होगा, या फिर पूरे टेबल का इमेज होगा, या फिर एक सेल का इमेज होगा। तो ये दो तरीका है। तीसरा तरीका दोस्तों है बॉर्डर कलर। तीसरा एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर से हम जो बॉर्डर है टेबल के एट्रीब्यूट एक बॉर्डर है और उसके बॉर्डर कलर से उसके कलर को डिसाइड करते हैं, किस कलर से हम उसको करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो है तीनों चीज़ के बारे में हम आज अच्छे तरह से समझेंगे दोस्तों। तो अब जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो है टैग है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML। दोस्तों इस टैग का जो है काम है, ये हमारे वर्जन को बतलाता है जो HTML का प्रोग्राम किस वर्जन से है। उसके बाद जो है दोस्तों ये HTML टैग है, फिर हेड टैग है। फिर हेड टैग के अंदर दोस्तों टाइटल टैग होता है। उसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। HTML टैग बैकग्राउंड। अब जो है टाइटल टैग क्लोज किए और हेड टैग क्लोज किए। दोस्तों टाइटल टैग के अंदर जो हम कुछ लिखते हैं वो जो है वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है। ये जो है सिर्फ इसको ये वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है, ये सिर्फ टाइटल बार पर ही डिस्प्ले होता है। जब टाइटल टैग क्लोज हो गया तो फिर हेड टैग क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग बिगिन हो गया। हम तो जानते हैं जो 99% जो है HTML प्रोग्राम में 99% टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर जो हम टैग का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिखते हैं उसी प्रकार का डिज़ाइन वेब पेज में आता है। अब हम लोग टेबल टैग बिगिन कर दिए।
अब टेबल टैग बिगिन करने के बाद हम टेबल टैग बिगिन कर लिए। अब टेबल टैग में दोस्तों कई एट्रीब्यूट है। आज पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर का, तो बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1। तो बॉर्डर जो है 1 का मतलब हुआ हम बॉर्डर बना रहे हैं, टेबल में हम बॉर्डर चाहते हैं। अगर 0 रहता तो हम नहीं चाहते हैं, तो यहाँ बॉर्डर इक्वल्स टू 1 है, तो ये हम बॉर्डर चाहते हैं। फिर दोस्तों दूसरा एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर का। तो बॉर्डर कलर इसका मतलब जो है इस बॉर्डर जो बनेगा उसका कलर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है ग्रीन कलर लिया गया है, तो विद इन कोट्स ग्रीन लिखा गया है। और बीजी कलर है बैकग्राउंड कलर का। ये जो बॉर्डर होगा, ये टेबल जो है उसके पीछे का जो है कलर कैसा होगा, तो बैकग्राउंड कलर जो है ये येलो लिया गया, बीजी कलर येलो लिया गया। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, जो टेबल शुरू हो गया तो फिर TR टैग से पहला रो में देखते हैं, TR टैग बिगिन हो गया। अब TR टैग पहला रो में TH का यूज होता है, तो TH टैग बिगिन कॉलम 1, TH टैग क्लोज। जितना कॉलम है उतना बार TH टैग ओपन होगा और फिर क्लोज होगा। फिर दूसरे कॉलम के लिए भी TH टैग बिगिन कॉलम 2, TH टैग क्लोज। फिर तीसरे कॉलम के लिए भी TH टैग बिगिन कॉलम 3, TH टैग क्लोज। फिर TR टैग क्लोज। तो पहला जो है रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो में TR टैग बिगिन, अब TH के जगह TD होगा, TD टैग बिगिन रो स्पान इक्वल्स टू 2। अब रो 1 सेल 1, TD क्लोज। फिर TD बिगिन रो 1 सेल 2, फिर TD क्लोज। फिर TD बिगिन रो 1 सेल 3, फिर TD क्लोज, TR क्लोज। अब ये तीसरा रो शुरू होता है। फिर TR बिगिन, फिर TD बिगिन, फिर रो 2 सेल 2, फिर TD क्लोज, TD बिगिन रो 2 सेल 3, फिर TD क्लोज, फिर TR क्लोज। फिर TR बिगिन, फिर TD कॉल स्पैन कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 3, रो 3 सेल 1, TD क्लोज, TR क्लोज। फिर टेबल क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। दोस्तों ये इसमें जो है सारी चीज़ जो है हम प्रीवियस क्लास में समझ गए थे। सिर्फ यहाँ पर हम बॉर्डर कलर जो है ग्रीन किए हैं और बीजी कलर जो है येलो लिए हैं। दोस्तों अब ये जो है यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम सारे चीज़ समझ गए। अब इसका जो है इसमें जो है उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, कैसे ये आउटपुट इसका निकलता है। तो दोस्तों ये आउटपुट हमारे प्रोग्राम का आउटपुट ऐसे है। देखिए दोस्तों ये जो है पूरी बॉर्डर जो है बनी, टेबल का बॉर्डर बना और बॉर्डर का कलर जो है ग्रीन लिया गया। अब देखिए बैकग्राउंड कलर येलो लिया गया, तो पूरे टेबल के अंदर येलो कलर है। अब पहला जो है रो में हेडर TH का इस्तेमाल करके कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिया गया। अब फिर जो है ये तो हेडर हो गया। अब पहला रो एक्चुअली है, उसमें रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3 इस तरह से दिया गया। अब देखिए ये जो है ये रो 2 सेल 1 जो है ये मर्ज कर दिया गया, इसका जो है ये मर्ज कर दिया गया, ये रो जो है और पहले वाला रो में मर्ज कर दिया गया, इसीलिए इसमें कुछ लिखाया नहीं है और ये पूरी की थिकनेस उतना ही बड़ा हो गया, दोनों मिलके एक सेल हो गया, एक रो हो गया।
अब फिर रो 2 सेल 2 और रो 2 सेल 3 आ गया। अब अंतिम लाइन में देखें रो 3 सेल 1। अब इसके बाद जो है कोई कॉलम है नहीं, तो यहाँ जो है रो 3 सेल 2 और रो 3 सेल 3 ये दोनों जो है कॉलम स्पान हो गया। ये दोनों कॉलम जो है मर्ज कर गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमारा आउटपुट आया। तो ये जो है हमारे जो प्रोग्राम है इसके आउटपुट इसी तरह है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हम लोग समझे और देखें जो कैसे ये पूरा प्रोग्राम आया। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग बिगिन किया गया, फिर हेड टैग बिगिन किया गया, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग बिगिन किया गया, फिर HTML टैग टाइटल लिखा गया HTML टेबल बैकग्राउंड, फिर टाइटल टैग क्लोज किया गया, फिर हेड टैग क्लोज किया गया, फिर बॉडी टैग बिगिन किया गया, फिर टेबल स्पेस बॉर्डर इक्वल्स टू 1 स्पेस बॉर्डर कलर इक्वल्स टू विद इन कोट्स ग्रीन स्पेस BG कलर इक्वल्स टू विद इन कोट्स येलो। तो यहाँ दोस्तों बॉर्डर एट्रीब्यूट जो है 1 ये इंडिकेट करता है जो हम बॉर्डर टेबल में बॉर्डर देंगे। 0 अगर होता तो नहीं दे। बॉर्डर कलर जो है ये ग्रीन लिया गया, ग्रीन के जगह आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। BG कलर को येलो किया गया, आप भी यहाँ भी कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो है TR टैग, प्रत्येक रो जो है टेबल का रो जो है TR टैग से बिगिन होता है और TR टैग से क्लोज होता है। तो पहले रो के लिए उसमें जो है कॉलम में जो हेडर होगा वो TH टैग से बिगिन होगा, TH टैग क्लोज होगा। ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए होता है, इसको टेबल हेड कहा जाता है। दूसरे के लिए ये TH के जगह TD होगा, बाद बाकी TR उसी तरह होगा। TR बिगिन होगा, फिर TR क्लोज होगा और बीच में TD होगा। तो पहले रो में TR टैग के साथ TH टैग का इस्तेमाल होता है और दूसरे में TR टैग के साथ TD टैग का इस्तेमाल होता है और जितना भी उसके बाद है वो सब में TR टैग के साथ TD टैग का इस्तेमाल होता है। और फिर जो है हम ये सारा ख़त्म हो जाता है तो फिर हम टेबल को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है हम लाइन एडिटर पर इस फाइल को सेव करते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन नेम .htm या .html देंगे। उसके बाद दोस्तों हम नोटपैड से बाहर आते हैं और नोटपैड से बाहर आने के बाद जो है दोस्तों ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरा वेब ब्राउज़र पर जा कर के हम इस फाइल को रन करते हैं। अब रन करने के बाद हमारा जो है ऐसे ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ तक दोस्तों कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। अब दोस्तों हम लोग जो है हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हेयर we will use an image available in image directory। ये इमेज डायरेक्टरी में जो इमेज अवेलेबल है उसमें से हम कोई भी इमेज इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब आगे जो है आगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पर देखते हैं कैसे हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग प्रोग्राम जो है टाइप उसी तरह करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML। दोस्तों ये टैग जो है हम फिर से बतला दें जो HTML के वर्जन को डिसाइड करता है। उसके बाद जो है HTML टैग और फिर हेड टैग, टाइटल टैग बिगिन HTML टेबल बैकग्राउंड, फिर टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग बिगिन
फिर बॉडी टैग, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, अब टेबल टैग बिगिन होगा। अब दोस्तों यहाँ जो है टेबल टैग में बॉर्डर इक्वल्स टू एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है इस टेबल में हम बॉर्डर का इस्तेमाल, बॉर्डर लाइन देना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, इसलिए 1 में हम चाहते हैं और 0 में नहीं चाहते हैं। दूसरा है बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर जो है वो विदिन कोट्स ग्रीन लिया गया है। अब बैकग्राउंड में जो है उस समय कलर नहीं लेकर, आप कलर भी ले सकते हैं, यहाँ इमेज लिया गया है इक्वल्स टू /image.test.prg। ठीक है, इसमें जो इमेज है वो इमेज यहाँ आएगा। अब दोस्तों यहाँ जो है ये किए और फिर जो है टी आर जो है पहला जो है रो शुरू हो गया, तो पहला रो में टी आर के साथ टी एच लगता है, फिर टी एच टैग बिगिन, फिर कॉलम 1, फिर टी एच टैग क्लोज, फिर टी एच टैग बिगिन, कॉलम 2, फिर टी एच टैग क्लोज, फिर टी एच टैग बिगिन, फिर कॉलम 3, फिर टी एच टैग क्लोज, अब फिर टी आर टैग क्लोज। अब यहाँ पहला रो हो गया, फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो में दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग, सेकेंड रो में यहाँ फर्स्ट रो हो गया, यहाँ तक हम समझ गए पूरा। अब सेकेंड रो में दोस्तों टी आर टैग बिगिन, टी डी रो स्पॉन इक्वल्स टू विदिन कोट्स 2 रो 1 सेल 1, टी डी टैग क्लोज, फिर टी डी टैग बिगिन, रो 1 सेल 2, फिर टी डी टैग क्लोज, फिर टी डी टैग बिगिन, रो 1 सेल 3, टी डी टैग क्लोज, टी आर टैग क्लोज। यहाँ जो है सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में देखते हैं दोस्तों, टी आर टी डी रो 2 सेल 2 स्लैश टी डी, टी डी रो 2 सेल 3, फिर स्लैश टी डी, टी आर, ये जो है टी आर टैग क्लोज, ये थर्ड रो क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो में टी आर टैग बिगिन, टी डी कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 3, अब रो 3 सेल 1, टी डी टैग क्लोज, टी आर टैग क्लोज। यहाँ तक जो है लास्ट जो रो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों स्लैश टेबल, तो टेबल टैग को हम क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग को क्लोज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ जो है हम लोग देखेंगे, इसमें फिर से रो स्पॉन किया गया है और कॉलम स्पॉन किया गया है। तो रो स्पॉन जो किया गया है, टू का मतलब हुआ 2 रो मिलके एक हो रहा है, और कॉलम स्पॉन जो है ये 3 रो मिल करके एक हो रहा है। तो जहाँ 2 रो मिल करके एक हो रहा है उसमें जो है, और हमारे टेबल में 3 रो है कंटेंट्स का, तो उसमें जो है 2 ही रो दिखलाएगा, और कॉलम स्पैन 3 हो रहा है। रो 3 में जो 3 कॉलम है उसमें से एक ही कॉलम दिखलाई देगा, बाद बाकी 2 जो है वो तो मर्ज कर गया पहले वाला में। तो अब हम लोग जो है इसको फिर से देखेंगे कैसे ये इसका आउटपुट आता है। अब ये जो है यहाँ तक हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब इसका जो है आउटपुट कैसे आता है, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, दिस विल प्रोड्यूस ए फॉलोइंग रिजल्ट हियर, बैकग्राउंड इमेज डिड नॉट अप्लाई टू टेबल्स हेडर। टेबल्स हेडर में बैकग्राउंड इमेज अप्लाई नहीं हुआ, इसीलिए टेबल का हेड जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 उसी तरह है। देखिए दोस्तों, बॉर्डर का कलर जो है ग्रीन हमने चूज़ किया था, तो वो ग्रीन ही कलर का आया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3,
अब दोस्तों रो टू सेल 1 नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो है 2 रो मिल कर के जो रो स्पॉन जो किया गया, तो 2 रो मिल के एक हो गया, तो पहला वाला ही में ये दूसरा जो है मर्ज कर गया। इसीलिए इसमें जो है रो 2 सेल 2 दिखा रहा है, फिर रो 2 सेल 3 दिखा रहा है। अब रो 3 सेल 1 है दोस्तों, और इसके बाद जो है 2 कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब जो देखिएगा कॉलम स्पॉन में जो 3 लिखा गया है, इसका मतलब जो है कॉलम स्पॉन में जो 3 लिखा गया है, तो ये जो कॉलम स्पॉन में जो 3 है, इसका मतलब है यही जो ये पूरा जो है यहाँ मर्ज कर गया, और ये जो है रो स्पॉन में जो ये 2 लिखा गया है, ये 2 ये जो है यहाँ पर मर्ज कर गया, ये ठीक है। तो ये जो है ये हम समझ गए, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे टेबल हाइट एंड विड्थ। अब क्या होता है, जब हम जो है कपड़ा खरीदते हैं और ड्रेस, ख़ास तौर से बच्चों में, और कुछ दिन के बाद देखते हैं जो कपड़ा छोटा हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, कपड़े की ग्रोथ नहीं होती है, तो वो जो है उस कपड़े में फिट नहीं बैठता है, तब वो नहीं फिट बैठता है। बड़ों के साथ नहीं होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है होती नहीं, उनकी ग्रोथ फिक्स हो गई, इसीलिए कपड़े जो है जो एक बार बनते हैं वो बाद में भी कई सालों तक उसी तरह रहते हैं। यहाँ टेबल के साथ भी हमारा यही ये है दोस्तों, जब टेबल के सेल जो है उसकी हाइट और विड्थ फिक्स होगी और हमारा कंटेंट्स बड़ा होगा, तो वो सेल में फिट नहीं होगा, सेल के बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, ब्रेक करके दूसरे सेल में चला जाएगा। तो यदि हम जानते हैं कि हमारा कंटेंट्स ज़्यादा बड़ा है और सेल का साइज़ छोटा है, तो हम उसकी जो है हाइट और विड्थ को अकॉर्डिंगली जो है हम बढ़ा सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। और ये क्यों होता है, क्योंकि समझ रहे हैं जो हमारे कंटेंट्स जो है ईजिली फिट हो जाए किसी पार्टिकुलर सेल में। अब यहाँ दोस्तों हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं टेबल हाइट और विड्थ है क्या। यू कैन सेट ए टेबल विड्थ एंड हाइट यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। ये भी टेबल जो है टैग का एट्रीब्यूट है। वी कैन स्पेसिफाई टेबल विड्थ और हाइट इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया। हमारे पास कितना स्क्रीन एरिया अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है, या फिर पिक्सल पर, उसका परसेंटेज या फिर पिक्सल पर डिपेंड करता है। अब ये जो है हमको अपने से ये डिसाइड करना होगा, चूज करना होगा। अब यहाँ हम लोग जो है एक एग्ज़ाम्पल दोस्तों देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखते हैं डॉक टाइप स्पेस HTML, ये पहला टैग है जो वेरीफाई करता है, जो बतलाता है जो किस वर्जन का जो है हम HTML यूज़ करते हैं। फॉलोड बाय HTML टैग, फॉलोड बाय हेड टैग, फॉलोड बाय टाइटल टैग। विद इन टाइटल टैग हम लोग लिखे HTML टेबल विड्थ ऑब्लिक हाइट, टाइटल टैग क्लोज। दोस्तों टाइटल टैग में हम जो भी लिखते हैं वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता है, वो टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। फिर टाइटल टैग क्लोज करने के बाद हम हेड टैग क्लोज कर दिए, फिर बॉडी टैग बिगिन किए, फिर टेबल टैग बिगिन हो गया, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, विड्थ इक्वल्स टू 400, हाइट इक्वल्स टू 150। अब ये जो है एट्रीब्यूट
टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। फिर हम टीआर टैग बिगिन किए। अब टेबल टैग हो गया, अब टीआर टैग हम बिगिन किए। टीआर टैग में पहले हम टीडी रो 1 कॉलम 1, टीडी टैग क्लोज, फिर टीडी टैग बिगिन रो 1 कॉलम 2, फिर टीडी टैग क्लोज, फिर टीआर टैग क्लोज। तो यहाँ तक दोस्तों जो है फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब फिर रो 2 के लिए टीआर टैग बिगिन, फिर टीडी टैग बिगिन रो 2 कॉलम 1, टीडी टैग क्लोज, फिर टीडी टैग बिगिन रो 2 कॉलम 2 और फिर टीआर टैग क्लोज। यहाँ जो है दोस्तों सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब 2 रो था ही इसमें टेबल में, तो स्लैश टेबल, तो टेबल टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया, फिर HTML टैग क्लोज हो गया। दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है पूरी तरह से समझ लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं दोस्तों जो इसमें कैसे आउटपुट आता है। तो ये आउटपुट आया, इसका जो बॉर्डर आ गया, बॉर्डर बन गया, ये टेबल बॉर्डर। इसमें हमने कोई कलर नहीं दिया था। अब जो है इसकी हाइट, पहले का टेबल का सेल का जो विड्थ और हाइट था वो कम था, देख रहे हैं, ये ज़्यादा ये हो गया। ये जो है दोस्तों, ये जो है ये हाइट है, ये हाइट है, और ये जो दोस्तों है ये जो है ये है विड्थ। तो ये हम समझ गए। इसको हम अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप सबको जो है हम समझ में आ गई होगी आज का जो है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप जो है पूरी इसको जो है अच्छी तरह से प्रोग्राम बनाएंगे और इसको जो है इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझेंगे। आज जो है जितने भी टेबल के जो हैं, टेबल के एट्रीब्यूट जो हैं वो हम लोगों ने देखा और फिर उसको जो है प्रोग्राम को देखा, हाइट विड्थ को देखा, टेबल के एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ये देखे और उसका यूज फिर देखे। फिर ये सारे चीज़ जो है हम लोगों ने प्रोग्राम के ज़रिए उसको समझे और फिर प्रोग्राम को रन किए। रन करने के बाद दोस्तों हम अपने ज़रूरत के अनुसार समझ गए कैसे हम अपने सेल के हाइट और विड्थ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है ये हमको लगा जो ये सारे वीडियो जो है आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ईजी है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और परफेक्ट हो जाइएगा। पूरी तरह से कमांड आपका होगा लगभग इस पर पूरी तौर पर। तो आज के क्लास में एंजॉय किए, इसके लिए धन्यवाद। और फिर जो है आप इसको प्रैक्टिस करके और अच्छा परफेक्ट बन जाइए इस प्रोग्राम में।